प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर भला है और उसकी भलाई के कारण से फिर से एक बार हम जीवित पाए जाते हैं। प्रभु आपके और हमारे जीवन में एक नया दिन को जोड़ा है ताकि हम फिर से एक बार परमेश्वर के नाम को धन्यवाद कर सके, उसके नाम को स्तुति कर सके। आज की मनन के लिए मैं पढ़ना चाहता हूँ परमेश्वर का वचन बिलाप गीत 3 अध्याय उसके 22 से लेकर 25 तक। हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। प्रति भोर वो नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। मेरे मन ने कहा, यहोवा मेरा भाग है, इस कारण मैं उसमें आशा रखूंगा। जो यहोवा की बाट जोते और उसके पास जाते हैं, उनके लिए यहोवा भला है। इस वचन में देखते हैं कि परमेश्वर की जो करुणा के कारण से ही आज आप और मैं जीवित पाए जाते हैं। कोई हमारी लियाकत या कोई खूबी या कोई अच्छे खान पान या कसरत या कोई कर्मों के कारण से नहीं है। आज हम जो जीवित पाए जाते हैं सिर्फ परमेश्वर की दया के कारण से ही है। जो आपके अंदर और मेरे अंदर जो सांसें चल रही है, जो भी हम बात कर रहे हैं, सुन रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, सोच रहे हैं, सिर्फ उसकी भलाई और उसकी करुणा के कारण से, और उसकी दया हमेशा बनी रहती है। इसमें लिखा हुआ है अमर है, कभी ख़त्म नहीं होती है, कभी ख़त्म होने वाला नहीं है, और हर दिन वो नई होते जाती है, हर दिन वो नई होते जाती है। और उसकी जो करुणा है अमर है, उसकी दया अमर है, उसकी सच्चाई महान है, और उस सच्चाई तक, उसकी सच्चाई की तुलना कोई कर नहीं सकता है, कोई उस सीमा को नाप नहीं सकता है। ये दोनों बातें को हम देखते हैं 24वें वचन में देखते हैं, मेरे मन ने कहा, यहोवा मेरा भाग है, इस कारण मैं उसमें आशा रखूंगा। आज परमेश्वर के वचन लिखने वाला इस प्रकार से लिखता है कि उसके मन ने कहा, यहोवा भाग है, इसलिए उस पर आशा रखूंगा। 3 बातें। पहली बातें है, आज हम जो जिंदा पाए जाते हैं परमेश्वर की करुणा के कारण से। दूसरी बातें है, उसकी करुणा और उसकी भलाई, उसकी दया कभी ख़त्म नहीं होती, अमर है। और तीसरी बातें है, जो वो नई होते जाती है, पुरानी नहीं होती है, बल्कि हर दिन ताज़ा होते जाता है। और इसलिए आपसे मैं पूछता हूँ, आप किसको कहते हो कि आपका भाग है? क्या आपके कोई चीज़ है जो आप उसको बोल सकते हैं कि आपका भाग है? या परमेश्वर को कहते हैं कि आपका जीवन का स्रोत है, वो आपका जीवन का सोर्स है, वो आपका वो भाग है? क्या आप यही बोल सकते हैं? इसलिए मैं उस पर आशा लगाता हूँ। आज आपकी आशा किस पर है? आज आप किन पर आशा लगाते हैं? कई सारे लोगों का जीवन में जब परिस्थितियाँ खराब होती है, कई बार वो उनके जीवन में तकलीफ़ें आती हैं, भलाई उनके जीवन में कोई भी घटनाएं घटती है, तो वो टूट जाते हैं और कहते हैं कि मैं तो परमेश्वर अब जीना नहीं चाहता, हे प्रभु मैं जीना नहीं चाहता, मुझे उठा ले इस धरती से। और अपने ज़िंदगी को असहनीय करने का वो निष्फल हो जाते हैं। और कई लोग इस जीवन को अपने कामों के कारण नष्ट कर रहे हैं। कई लोग अपने अनेक प्रकार की नशाओं के कारण से नष्ट कर रहे हैं। कई लोग सोचते हैं कि ये जीवन कमाया हुआ नहीं है, ये जीवन कमाया अगर होता तो आपका होता तो आप इसे नष्ट कर सकते थे। ये परमेश्वर का दान है। आपका जो जीवन चल रहा है ये परमेश्वर के भलाई और करुणा के कारण से ही है, कोई ताकत के कारण से नहीं है। इसलिए आपको कहने का अधिकार नहीं है कि परमेश्वर तुम मुझे उठा ले, या मैं इस देखना नहीं चाहता हूँ, या मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसे मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यह जीवन परमेश्वर का दिया हुआ है। यह जीवन आज जब जो जीवित रहते हैं परमेश्वर की भलाई और करुणा के कारण से ही है। इसलिए आप ये नहीं बोल सकते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है। मैं आपको बता दूं 25वां वचन में लिखा है, जो यहोवा की बाट जोते हैं उसके पास जाते हैं, उनके लिए यहोवा भला है। उसकी भलाई और करुणा सभी के लिए अमर है, लेकिन वो ही जान पाते हैं जो उसके नज़दीक में जाते हैं और उसकी बाट जोते हैं कि वो यहोवा भला है। मैं आपको कहता हूँ, वो लोग जान नहीं पाते हैं जो उसके नज़दीक में नहीं जाते हैं, वो लोग जान नहीं पाते हैं जो उसकी बाट नहीं जोते हैं। परमेश्वर हमको इसलिए बनाया है ताकि हम उसकी बाट जोते रहे, उसकी करुणा और भलाई की याद करके उसको तारीफ़ करते रहे। भजन संहिता 103 में हम लोग देख सकते हैं कि पर मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, जो कुछ मुझ में है वो उसको धन्य कहे, और किसी उपकार को ना भूलना। उसके उपकार को नहीं भूलकर, उसकी करुणा को नहीं भूलकर उसकी तारीफ़ करने के लिए ये अपने आप को डिस्करेजमेंट में आकर
अपने आप को निराशा में आकर, अपने आप को हताशा में आकर इस जीवन को नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि इस जीवन को परमेश्वर के लिए जीने के लिए परमेश्वर ने करुणा किया है। इसलिए बहुत सारे लोग टूटने के बाद बोलते हैं मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, मैं और जीना नहीं चाहता हूँ, मुझे उठा ले। लेकिन मैं आपको बताता हूँ ये शब्द आपका नहीं है, ये शब्द तो निराशा का है, ये शब्द तो उस अंधकार का है। ये आपका शब्द है कि परमेश्वर तेरी भलाई मेरे लिए, इसलिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। ये शब्द बोलना चाहिए आपको, प्रभु मैं धन्यवादित हूँ मेरा दिल। ये बोलना है मेरा भाग्य तू है और तू मेरा आशा ही, ये बोलना है। क्योंकि बाइबल बताती है जो उसकी बाट जोते हैं उस यहोवा उनके लिए भला है। अगर आपके लिए परमेश्वर भला होना है, आपके लिए परमेश्वर भला होना है, आपको बोलना है, तो आप उसके बाट जो है उसके करीब में आए, उसके नज़दीक में आए। तभी जब भी कोई भी घटना है, जो भी चीज़ हो जाए, उसके सामना करने के लिए आप बोल सकते हैं। रोमियो 8:28 में लिखा है कि परमेश्वर की भलाई, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। ये आप बोल सकते हैं बड़ी हिम्मत के साथ में, या आपके साथ में आज जैसे भी हूँ, परमेश्वर मेरे साथ है, उसकी भलाई और करुणा मेरे साथ है और ये मेरे लिए भलाई को उत्पन्न करेगा। इसलिए किसी भी बातों के लिए, अपने जीवन को नष्ट करने के लिए नहीं, अपने आप को निराशा के अधीन पे करने के लिए नहीं, अपने आप को उस नशाओं के अधीन पे करने के लिए नहीं, अपने आप को उन बातों के अधीन पे करने के लिए नहीं जो परमेश्वर से दूर ले जाता है। लेकिन इसलिए परमेश्वर ने आपको और मुझे जीवन दिया है कि हम उसकी बाट को जो है उसकी तारीफ करें, उसकी भलाई का बखान करें और उसकी बाट जोता रहे और ये बोले यहोवा भला है, मेरा परमेश्वर है। प्रभु आप इसको इस वचन के द्वारा आशीषित करें। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्रभु यहोवा परमेश्वर, प्रार्थना करता हूँ जितने भी भाई बहन लोगों ने सुना इस वचन को, तूने आशीष दे और खुदावन परमेश्वर के जीवन की हर एक समस्या में जयवंत होने के लिए सहाय देकर बोलने पाए कि यहोवा मेरा भाग है, मेरा आशा उस पर है, मैं उस पे आशा लगाता हूँ और उसकी भलाई को मैं हर दिन देखता हूँ जो नया होते जाता है, जो ताज़ा होते जाता है। हाँ परमेश्वर, यदि कोई निराश है, हताश है, परेशान है अपने जीवन को लेकर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में कहने वाले होने पाए कि जो कुछ भी होता है उसे प्रेम रखने वालों के लिए भलाई उत्पन्न करती है और वो लोग परमेश्वर आपको प्रेम करने पाए। हर एक भाई बहन आपके नज़दीक में आपकी बाट जो है और उद्धार पाने पाए। धन्यवाद परमेश्वर, तूने प्रार्थना सुना और उनको छुटकारा दिया, इसलिए यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन आमेन। धन्यवाद परमेश्वर आपको आशीषित करे, आमेन।